लंका सोने की, लंका सोने की, पर उसका स्वामी रावण। अयोध्या सीधी सादी सी, पर उसके स्वामी श्री राम। सुन रहे हैं आप लोग? इस उतार चढ़ाव को देखो जो मैं कह रही हूं। लंका सोने की, पर उसका स्वामी रावण। अयोध्या सीधी सादी सी, पर उसके स्वामी श्री राम। पूछना चाहती हूं आपको, बताएंगे कि आपको लंका पसंद है या अयोध्या? सोच लेना, और सिर्फ मुझे होठों से जवाब नहीं चाहिए, हृदय से चाहिए। सोने की लंका चाहिए या अयोध्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? देखो ऊपर से बोलना तो पड़ रहा है, चाहिए तो सोने की लंका, एक बार तो मिल जाए। हाँ, सोने की लंका की गुदगुदी है अंदर में। चलिए पूछना चाहती हूँ, शांति चाहिए या सुविधाएं? बिल्कुल गलत। सुविधा ही चाहिए तुम्हें। दिन रात मेहनत करो, शांति को खूंटी पर टांग दी तुमने, और दिन रात मेहनत कर रहे हो सुविधाएं पाने के लिए। छोटा घर था, काम नहीं चला, और सुविधा चाहिए। घर में सारी सुविधा चाहिए, छोटी गाड़ी से काम नहीं चला, बड़ी गाड़ी चाहिए, और सारी सुविधाएं चाहिए, बड़ा घर चाहिए। दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। शांति नहीं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। ये सुविधाएं दुनिया को दिखती हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। शांति तो अंदर की चीज है, इसकी चाहत नहीं है इंसान को। अंदर में जो एक प्यास होती है ना शांति की, वो प्यास नहीं है। अगर सच में प्यास होती तो शांति के मार्ग पर चल पड़ता। 4 जोड़ी कपड़े से काम चल सकता है, 2 बार भोजन करे उतना मिल जाए तो जीवन चल सकता है। एक छोटा सा घर मकान मिल गया, उससे काम चल सकता है। लेकिन और की तमन्नाएं, कहीं छोर नहीं है उसका। वो दिन रात आपाधापी में बिता रहा है, दिन भर वही झंझटे, रात भी लगभग 12 तो बज ही जाती है। कहाँ है शांति, बताओ ना। विचार ही नहीं है इसके बारे में कि शांति मिलेगी कैसे। शांति के लिए कोई रास्ते खोजते ही नहीं हैं। सुविधाओं के रास्ते तो खोजते हैं, लेकिन शांति का कोई रास्ता नहीं खोज रहा। शांति कब मिलेगी? जारे सारे विकल्प थम जाएंगे। ये बात पक्की है ना? जितने विकल्प थम जाएंगे उतनी शांति मिलेगी। जब थारी मारी मिट जाएगी तो शांति मिलेगी। तेरा मेरा खत्म हो जाएगा तो शांति मिलेगी। और आप देखिएगा, जितना जितना धन बढ़ता जा रहा है और ही लोभ लालच बढ़ती जा रही है, और की तमन्नाएं बढ़ती जा रही हैं। और जितनी ये लालच बढ़ती जा रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है, उतना व्यक्ति दुखी है। आवश्यकता तो रोटी कपड़ा मकान की है, मैं मानती हूँ इतनी बात, लेकिन आकांक्षा कितनी की है? कितनी आकांक्षा है तुम्हारे अंदर? और मिले और मिले, मिलता ही जाए। कहाँ तक लेकर के जाओगे? यहाँ से पर्याय छूट जाएगी तो कहाँ तक लेकर के जाओगे? फिर भी चाहिए ही चाहिए। माता जी आपको पता नहीं, आपका मार्ग दूसरा है। हाँ, नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, यहाँ तो लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास में है। कुछ नहीं, उसको कोई पूछता नहीं है। तो चलो ठीक है, पूछने के लिए तुम कर लो तो आगे भी पूछ मिलेगी तुमको। यहाँ पे पूछ की तमन्ना है, मरने के बाद में भी पूछ मिलती रहेगी, तुम्हें हिलाते रहिएगा। हाँ, कितनी पूछ चाहिए? लंबी लंबी पूछ चाहिए, लंबी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, पशुओं की, बंदरों की, हाँ, वानर
नर तो नहीं रहेगा वो वानर, और इतनी लंबी पूंछ लटकती रहेगी। कितनी पूछ, किसके लिए पूछ? दुनिया को कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाना चाहता है, दुनिया देखना नहीं चाहती है उसको, फिर भी दिखाना चाहता है, देखो मेरी गाड़ी। अरे कब देखना चाहते हैं? वो तो तुम्हारी जैसी गाड़ी से और बड़ी पाना चाहते हैं, और अच्छी गाड़ी पाना चाहते हैं। एक व्यक्ति, एक युवा पहुंच गया ऑफिसर के पास में, सर मेरा जो लक्ष्य है वो बस पूरा हो जाए। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? बस मेरा लक्ष्य यही है कि आपकी कुर्सी मुझे मिल जाए। उसने कहा क्या बोला? सर गलत नहीं है, आपकी भी तो कोई लक्ष्य होगा ना, आपका भी तो कोई लक्ष्य होगा। मेरा लक्ष्य आपकी कुर्सी पाना है, तो आपका लक्ष्य भी तो किसी की कुर्सी पाने का होगा ना। कहाँ भाग रहा है व्यक्ति, सिर्फ दूसरों की ओर दृष्टिपात कर रहा है। तो आचार्य भगवान, हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है, जब तक पर की ओर तेरी दृष्टि है तब तक तू परिपूर्ण नहीं हो सकता। जब तक पर की ओर दृष्टि है तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकता। पर की याद में यह जीव स्वयं को भूला हुआ है। आप 24 घंटे में पर की याद करते हैं ना, सवेरे से पर की याद। वो कहाँ है, वो कैसा है, उसका फ़ोन आया कि नहीं आया, दुनिया भर की बातें, वस्तुओं की और व्यक्तियों की, इन्हीं की याद करते रहते हो, सिर्फ एक आत्म केंद्र को छोड़ करके बाकी सारी परिधियों में घूमते रहते हो। अगर 24 घंटे तुम्हारी याददाश्त को लिखा जाए कि तुमने सवेरे से कितनी वस्तु और कितनी व्यक्तियों को याद किया और क्यों किया, किस वजह से किया, कितने पेज भर जाएंगे। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं आएगी कि तुमने अपनी निज आत्मा को याद किया। जो स्मरण करने वाला है उसका तो तुमने स्मरण किया ही नहीं है, उसी को भूले बैठे हो जो सबकी याद करना चाहता है, उसी को भूल बैठे हैं। और जब तक उसकी याद नहीं करोगे कि मैं चेतन ध्रुव एक क्या एक आत्म तत्व हूँ, जब तक ये नहीं आएगा जिंदगी बीत जाएगी। मंदिर भी चले गए लेकिन वहाँ पर भी वस्तुओं की और व्यक्तियों की याद बनी है कि भगवान ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, जल्दी से घर जाना है। मंदिर गए नहीं है कि घर की, हाँ, फैक्ट्री की याद, दुकान की याद, पता नहीं कितनी कितनी यादें। भले क्रियाएं कर लेते हो, कैसे बनेगा भगवान? भगवान बनने के लिए भगवत्ता को देखना होगा, मानना होगा, श्रद्धान करना होगा। भगवान की तरफ तो देखते ही नहीं है चैन से। गए, चावल डाले, जय हो भगवान, 3 परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? हमारे बाप दादा लगाते थे इसलिए हम भी लगाते। घूमना पड़ता है भगवान के आगे पीछे, क्योंकि माँ के जैसे आगे पीछे घूमते हैं तो अपना काम बन जाता है, भगवान के भी आगे पीछे घूमते हैं तो अपना काम बन जाता है। लॉजिक क्या है कुछ पता नहीं है। बेटे ने पूछा, पिताजी ये आप भंडार में क्यों पैसा डाल रहे हैं? और आज तो आपने 500 का नोट डाल दिया। बेटा डालना पड़ता है, क्या होता है पिताजी? देखो तुमने सुना नहीं था, तुम 1 पैसा दोगे 500 का कितना गुना हो जाए, कितना हो जाएगा? तो बेटा भी बड़ा जबरदस्त था, बाप का ही तो बेटा था। उसने कहा पिताजी 500 ही काहे को डाला, पूरा ही डाल देते आप तो। न पिता समझता है असलियत क्या है, न पुत्र समझता है, बस दौड़े जा रहे हैं, तत्व की बात नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक तत्व को नहीं समझे कि तत्व, उसका सार, उसका जो तत्व है, जो उसका गुण है, जो सारभूत तत्व है, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बात भी सही कही बेटे ने कि जब 500 का इतना गुना हो रहा है, अच्छा ब्याज मिल रहा है, इससे अच्छा ब्याज कोई दे नहीं सकता दुनिया में। 10 लाख, 1 पैसे का 10 लाख है कहीं पर? इतनी अच्छे से ब्याज की सुविधाएं कहीं नहीं है। पिताजी को बताना चाहिए था कि बेटा
हमें वित्त से राग छोड़ना है और वीतरागी बनना है। इसके लिए हम भंडार में पैसे डाल रहे हैं। ये छोटी छोटी सी टिप्स हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। हमारी तृष्णाएं मिटती हैं, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, लोभ लालच समाप्त हो जाती है और ये धर्मायतन के काम में आते हैं बेटा। इसीलिए दान तो करते ही रहना चाहिए। लेकिन पिता जानता ही नहीं, उसके दिमाग में जो था वही पुत्र को बता दिया। बेटा देख करके चलना। बेटे ने पूछा क्यों? अरे कहीं चींटी मर गई तो नरक में जाना पड़ेगा। आप लोग भी यही समझाते हैं ना? हाँ, नरक में जाना पड़ेगा मतलब तुम्हें चींटी मरने की तो कोई चिंता ही नहीं है। वो बेचारी मर रही, तड़प रही है, उसकी कोई चिंता नहीं। तुम्हें तो ये स्वार्थ है कि कहीं मैं नरक न चला जाऊं, क्योंकि नरक में मुझे दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हें अपनी चिंता है। सही लक्ष्य से काम करोगे तो तुम्हें सही मंजिल मिलेगी। लक्ष्य ही समीचीन नहीं है, जिंदगी भर कमाते हैं इसी ऊहापोह में, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। आखिरकार सब कुछ छोड़ करके चले जाता है, शरीर को भी छोड़ करके चला जाता है। किसके लिए, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? उतना ही करो ना जिससे काम चल जाए। नहीं, मन नहीं मानता, मन मानता ही नहीं है। लोग कहते हैं माता जी कमाते खाते रहेंगे ना तो अच्छे रहेंगे, मन लगा रहता है। और तो कहीं भगवान में मन लगता ही नहीं है, शास्त्र में लगता नहीं है, जाप में मन लगता नहीं है, आत्मचिंतन में मन लगता ही नहीं है। तो कहते हैं मन लगा रहता, कमाते रहते हैं ना। मैंने 80 साल तक के दादाजी से कहा मत करो ये सब कुछ, बेटा तुम्हें पसंद करता नहीं है। हाँ, चिड़चिड़ करते रहते हो, कहता है पिता। पुत्र कहता है कि पिताजी आप मत आया करो, पसंद नहीं करता है। पत्नी कहती है मत जाओ, बेटे को पसंद नहीं है, आधुनिकता का युग है, वो अपने तरीके से कमा रहा है। और वो बार बार कहता है कि पापा बार बार टांग अड़ाते रहते, काय को चाहते हो तुम? लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे गए बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अरे भाई, जब तुम नहीं रहोगे तब भी काम धड़ल्ले से चलेगा। सबका काम चला है, इनका भी चलेगा। एक कर्ता बुद्धि छोड़ दो, लेकिन कर्ता बुद्धि छोड़ने को तैयार नहीं रहता। पत्नी बहुत परेशान थी कि धर्म बिल्कुल नहीं करते, न मंदिर जाने का नाम लेते हैं, पर्वराज पर्यूषण तक आ गए, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं। नमोकार महामंडल विधान जैसा महाविधान जो कि हर व्यक्ति को, हर जैनी को करना ही चाहिए। नमोकार जिसको हमें 45वें दिन जब हमने सुनना शुरू किया था, पहली बार नमोकार मंत्र ही सुनाया था, जिसके एक एक अक्षर को भाव भक्ति से पढ़ा जाए तो 7 सागर तक बंधे हुए कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी क्षमता है। और पूरे नमोकार मंत्र को भाव सहित पढ़ ले तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले पाप उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं। इतनी क्षमता है। फिर उसका विधान करेंगे, एक एक अक्षर के 35 महाअर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। तो आप सोचो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जितने भी किए हुए कर्म हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। लोग कहते हैं काम होते होते हमारे बिगड़ जाते हैं, हाथ में आ रहा है बस दिख रहा है और फिर छूट जाता है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पल्ले में पुण्य नहीं है। पूर्व में जैसा किया था वैसा फल पा रहे हो, ये निश्चित है। हर व्यक्ति अपने कृत कर्मों का फल भोगता है। तो फिर ये नमोकार मंत्र जिसमें 3 दिन की आराधना है, मात्र 3 दिन की, जन्म जन्मांतर के पाप धोने के लिए भागीरथी आई है तुम्हारे द्वार पर, और उसमें अपने कर्म नहीं धोए तो फिर पछताते रह जाओगे। मैंने इसके कई अतिशय देखे हैं। जब जब भी लोगों ने नमोकार महामंत्र का, बीजाक्षर का ये विधान किया, कई लोगों ने आकर के मुझे बताया माता जी गजब हो गया, ऐसे चमत्कार हो गए, ऐसा चमत्कार हो गया। वास्तव में अपनी श्रद्धा से चमत्कार हुआ करता है। एक बार करके देखो, और ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने छोटे बच्चे से भी एक अर्घ्य तो जरूर चढ़वाना, क्योंकि आप ही हैं जो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करवा सकते हैं। अगर आपने ही नहीं किया तो क्या होगा? खाते पीते तो जिंदगी वैसे ही बीत रही है, इधर उधर की बातें करते। और ये विधान बच्चों को समझ में आता है। मैंने देखा है काफ़ी युवाओं ने भाग लिया इसके अंदर, अधिकांश युवाओं ने ये विधान किया। और जब वो पढ़ते थे, अर्घ्य चढ़ाने जाते थे तब भी पढ़ते थे और अर्घ्य चढ़ाते थे।
इतना अच्छा लगा और उन्हें लगा आकर के कहा कि हमें ऐसा लगा कि ये मात्र स्वाहा करने का विधान नहीं है, ये तो आनंद का विधान है। जैसे कि वो सेठ जी, सेठानी बड़ी परेशान थी। एक दिन उसने कहा, अरे मुझे दवाई देना, दवाई क्यों नहीं दे रही है, कब से मांग रहा हूँ मैं। दे रही हूँ ना, दे रही हूँ, दूध वाला आया है, दूध ले लूँ जरा, फिर दे दूंगी। अब दूध भी लेकर के आ गई। फिर सेठ जी ने पुकारा, अरे देती क्यों नहीं दवाई। दे रही हूँ ना, वो रोटी जल रही है, हाँ रोटी जल जाएगी, उतार करके आ रही हूँ। अब सेठ जी को बड़ा गुस्सा आ गया, 3-4 बार बोला दवाई नहीं मिली, नहीं मिली, तो कहते हैं कि जब मर जाऊंगा तब दवाई देगी क्या। सेठानी आके कहती विनम्रता से, स्वामी मैं यही तो सुनना चाहती थी कि आप एक बार कुछ तो ऐसा बोले। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब चले जाओगे तब धर्म करोगे क्या, कब करोगे धर्म। तुम्हारा कीमती जीवन निकला जा रहा है, इसके बावजूद भी कुछ करना नहीं चाहते। सोचा कि बढ़ूं आगे पर वक्त नहीं है, सोचा कि ठहर जाऊं पर वक्त नहीं है। आवाज तो मिली हर एक मंजिल पर वक्त को ही खोजने का वक्त नहीं है। कब कौन सा वक्त आएगा जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, तुम्हारे नयन मूंद जाएंगे और भीतर के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और तुम अपने आप में विलीन हो जाओगे। वो क्षण तुम्हारी जिंदगी का कब आएगा और वो ही क्षण तुम्हारे नर जन्म की सफलता का क्षण होगा। बाकी सारे निरर्थक है। खाए खोया बह गया। कितना अच्छा आता है आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छा आता, बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रवचन क्यों कराते हैं लोग मुझसे। जो मैं बोलती हूँ सब आपको आता है कि नहीं आता है। आता तो सब है आपको, हाँ, लेकिन वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसा आता है वैसा आचरण नहीं कर पाते हैं। अब आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जिन शासन तुझे मिला है और अगर इस बार भी फिर तो चूक गया तो गया, फिर अनंत भव तेरे एकेंद्रिय आदि में बीत जाएंगे। कौन तुझे पुकारेगा। और मान लो कोई बोलेगा भी तो तू सुन ही नहीं पाएगा, तेरे पास कान नहीं रहेंगे, बुद्धि नहीं रहेगी। अभी भी आपने देखा होगा कई लोग देखते देखते उनकी बुद्धि खत्म हो गई। बहुत अच्छा माइंडेड था, लेकिन रात रात में न जाने क्या हुआ कि इसकी बुद्धि खत्म, पागल हो गया। जिनके माता पिता ने कहा माता जी डिप्रेशन में चला गया, पता नहीं क्या, इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बैठा है तो बैठा ही रहता, ना कोई बोलता है ना कुछ नहीं, क्या हो गया ये। इसीलिए जब तक बुद्धि है तब तक इसका सदुपयोग कर लो। ध्यान रखो, नेत्र मिले हैं पुण्य के योग से, लेकिन नेत्र का सदुपयोग करना ये महापुण्य से और पुरुषार्थ से होगा।